जेपी इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा प्लेस जो बनाया गया है खास बच्चों की ग्रोथ और पेरेंट्स की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, जहां आपके बच्चों को वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मिले साइंस लैब, कंप्यूटर लैब के साथ साथ प्रोजेक्ट क्लासरूम जैसी A1 सुविधाएं। इतना ही नहीं, पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस में डांस क्लासेस, योगा क्लासेस के साथ साथ जेपी इंटरनेशनल प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट और स्वच्छ वातावरण के साथ हवादार कमरे और स्वच्छ पेयजल, जो दे बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ने और बढ़ने का सुनहरा मौका। हम बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी महत्व देते हैं, इसलिए हम यहाँ देते हैं बच्चों के लिए सुंदर और एडवेंचरस झूलों से युक्त पार्क की सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों की नई सफर की उड़ान को दें जेपी इंटरनेशनल की टिकट। तो देरी किस बात की, आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं हमारे साथ, क्योंकि हमारे एडमिशंस ओपन है और हमारा पता है SDM कॉलोनी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। नगर के मोहल्ला काजीवाड़ा निवासी पारस भाटिया पुत्र मुकुल भाटिया ने PCS की परीक्षा पास कर परिवार व नगर का नाम रोशन किया। पारस भाटिया के पिता किराना की दुकान चलाते हैं। पारस ने कक्षा 5 तक की पढ़ाई जैन विद्यापीठ से PCS परीक्षा पास करने पर स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य ने उन्हें पटका पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं कक्षा 8 से 12 तक की पढ़ाई नगर के न्यू लेंसर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में की। खुशी से गदगद स्कूल की प्रिंसिपल वृंदा शर्मा ने भी उनको सम्मानित किया, मिठाई खिलाई। पारस ने बताया कि ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, JNU से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में PG किया। उन्हें उनका चयन खादी ग्राम उद्योग अधिकारी के लिए हुआ। पारस की माता कांता भाटिया गृहिणी है। पारस फिलहाल मद्रास में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका सपना सिविल सर्विस में चयन होने था। पारस के आगे दिव्यांगता भी हार मान गई। उन्हें आंखों से कम दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत करी और PCS में चयन होकर पारस ने नगर जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि हौसले के दम पर दुनिया को जीता जा सकता है, सच्ची लगन जज्बे से जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। वहीं पारस को नगर के JS कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर पवन खरवार उन्हें राजनीति विज्ञान में PhD करा रहे हैं। उन्होंने व कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार शर्मा ने पटका पहनाकर सम्मानित किया। पारस के PCS में चयन होने पर नगर में खुशी का माहौल है और उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तेरे। मैं हूं भाटियावाड़े में। पारस भाटिया हैं, UPSC की परीक्षा इन्होंने पास की है और इन्हें खाद्य व ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली है। आइए उनसे बात करते हैं। इस दौरान उन्हें कैसे तैयारी की, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अब कैसा महसूस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपके लिए। धन्यवाद सर। बताइए कि आपने इसकी तैयारी कैसे की, UPSC क्लियर किया जो? सर, मेरे को स्कूल से ही अपनी प्रेरणा मिली तैयारी करने के लिए। मेरी प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति शर्मा मैम, वृंदा मैम ने मेरे को प्रोत्साहन किया इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने ही मेरे को शिक्षा दी कि सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी है। तो मैं अपने मेंटर अंकित के साथ सेल्फ स्टडी करता था और आज रैंक आया। कहीं कोचिंग ली आपने? तो मेनली तो मेरी स्टडी सेल्फ स्टडी रही, क्योंकि अब ऑनलाइन का दौर है तो ऑनलाइन सारे मटेरियल मिल जाता है। तो जैसे मेरे मेंटर बताते रहे, मैं उस गाइडेंस से तैयारी करता रहा। क्या क्या परेशानियां आपको बीच में हुई? आपको दिव्यांगता भी है थोड़ी सी, तो उसमें आपको क्या क्या परेशानियां का सामना करना पड़ा? सर, जैसे हम चाय अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन सबका चाय बनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन चाय बनती एक जैसी है। भले मैं दिव्यांग था, मेरे तरीके पढ़ने के अलग थे, लेकिन उसको ओवरकम करते हुए मैं मंजिल पहुंचा। कभी उसको बाधा नहीं बनने दिया, उसको हमेशा जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं, आपदा को अवसर में परिवर्तित करना चाहिए। उस हिसाब से मैंने आपदा को अवसर में परिवर्तित किया। परिजनों का कितना सहयोग मिला इसमें? परिजनों में चाहे मेरे चाचा हूँ, ताऊ है, पापा हूँ, सबने बराबर ही महत्वपूर्ण इसमें रोल निभाया। और किसी ने भी ये नहीं किया कि ओ ये तो मेरा भतीजा है, ये सबने ही अपने बेटे की तरह किसी भी समय मेरे तत्पर रहते थे। अपने अपनी शिक्षा के बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ से हासिल की? सर, मैंने अपना प्राइमरी स्कूल जैन विद्यापीठ से किया, फिर 12th मैंने न्यू लेंसर्स कॉन्वेंट सिकंदराबाद से किया, फिर किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने BA किया, JNU से मैंने मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस किया। अभी फिलहाल में कहीं PhD भी कर रहे हैं, वो आप किस विषय से कर रहे हैं? सर, फिलहाल में PhD पवन सर मेरे सुपरवाइजर हैं, उनके अंडर में इंडिया इजराइल रिलेशंस में PhD इस समय कर रहा हूँ। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को यही कहना चाहूंगा, मेहनत करते रहिए और
कोशिश करते रहिए, सफलता मिलती है। सबर का फल मीठा होता है जैसे कहते हैं, तो बस लगे रहिए। ये थे पारस भाटिया। इन्होंने बताया कि मेहनत करेंगे तो सभी लोग अपनी कामयाबी जरूर हासिल करती है। कुछ परिजन हैं उनके, मैं उनसे बात करता हूँ। आप पारस की माताजी हैं। हाँ जी, यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। भगवान की बहुत कृपा है हमारे बच्चे के ऊपर भी, और घर परिवार के बड़े बूढ़े सबका आशीर्वाद है मेरे बच्चे पे, और बहुत सब खुश हैं। घर परिवार के, आस पड़ोस के सब बहुत खुश हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुल्कराज भाटिया है। पारस भाटिया मेरा बेटा है जिसने पीसीएस परीक्षा पास की है। और हमारे पिताजी श्री द्वारकानाथ जी ने, जो इसके दादाजी थे, उन्होंने भी शुरू से इसको जो शिक्षा दी थी, कड़ी मेहनत, अनुशासन, पक्का इरादा, उसी के तहत इसने अपना तैयारी करते हुए और ये परीक्षा पास की है। और हमें इसको भविष्य में भी इसको हमने यही शिक्षा दे रहे हैं कि शासन, सरकार जो भी इसको जिम्मेवारी देगी, उसको अपना कड़ी मेहनत, अनुशासन, पक्का इरादा, ईमानदारी से उसे निभाए और सरकार प्रदेशवासियों की सेवा करे। सर, ये कहना चाहूँगी कि बहुत खुश हैं हम लोग। वी आर रियली प्राउड कि जैसे आज फील होता है कि टीचिंग का एक जो स्थान होता है वो मुकम्मल है। वैसे जब टीचर्स डे आता है ना, तो बच्चे बहुत सारी कोटेशंस लिखते हैं कि जितने भी इंजीनियर, डॉक्टर हैं, वो सब टीचर्स ने बनाया है। लेकिन मानते कितना है उस चीज़ को, वैल्यू कितना करते हैं। लेकिन आज उस बच्चे ने वैल्यू शुरू से करी, आज भी करी, और परिवार को भी धन्यवाद दिखाऊंगी कि भी उन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया, हर चीज़ में हमारा साथ दिया।